औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज यूनिट नंबर 8 की हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज कंप्लीट। और ये आपके सामने है जी। प्रॉस्पेरियस खुशहाली, खुशहाल होना, अमीर होना, जिसके पास तमाम ज़िंदगी की आसाइशें मौजूद हो उसे हम प्रॉस्पेरियस कहते हैं। फ्लोरेशन, तरक्की करना। मर्चेंट ताजर को कहते हैं जो एक चीज़ें बाहर से लाकर जैसे बाज़ार में चीज़ें फ़रोख्त करता है, या जैसे एक बंदा मुल्तान से आम लाकर यहाँ मंडी में फ़रोख्त करता है और यहाँ पर पूरे बाज़ार में वो सेल होती हैं, तो वो जो लाने वाला शख्स होता है उसे हम मर्चेंट कहते हैं। मर्चेंट बाहर किसी चीज़ें मंगवा कर। तो कहते हैं कि जो वालिद थे वो लेदर मर्चेंट थे, आपको ये भी पता होना चाहिए। बिजनेसमैन, तजारत करने वाला। नेशनलिस्ट, कौम परस्त। कौम परस्त वो होता है जो आज़ादी का मत वाला होता है, आज़ादी चाहने वाला होता है। नेशनल, वैसे नेशन कौम को कहते हैं, कौम से मोहब्बत करने वाला। कौम परस्त इसका उर्दू तर्जुमा होता है, यानी कि आज़ादी से रहने वाला, आज़ादी के जो हक़ में होता है उसे हम नेशनलिस्ट कहते हैं। सपोर्टर ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी का सपोर्टर, मदद करने वाला, आज़ादी के हक़ में राय देने वाला। अलोफ, साथ। डिटैच, डिटैच जैसे एक एप्लीकेशन है तो उसके साथ हम एक सर्टिफिकेट नीचे अटैच कर देते हैं, ठीक है, डिटैच। तो ये हम अलाफ, साथ साथ कहते हैं। एम्बेसडर, नुमाइंदे को कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव, इनवी, मैसेंजर ऑफ फॉरेन कंट्री, ठीक है जी, जो दूसरे ममालिक में वो करता है, पैगाम देता है, मैसेंजर। एम्बेसडर, एम्बेसडर यानी कि जैसे हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव या अपना एक नुमाइंदा बनाकर भेजते हैं पूरे मुल्क की तरफ से कि वो अमेरिका में जाकर पाकिस्तानियों की बात करें, उसे हम एम्बेसडर कहेंगे, ठीक है। वैसे उसको हम क्या कहते हैं, नुमाइंदा कहते हैं। पूरी कौम का, जमात का, किसी गिरोह का जो नुमाइंदा होता है वो एम्बेसडर होता है। एनवी, राइट। ओथ, ओथ हम कहते हैं हलफ को। कल जो मैं कह रहा था कि शपथ को कहते हैं, हलफ को कहते हैं, कसम को कहते हैं। हलफ उठाते हैं, कसम उठाते हैं कि हम मुल्क के साथ वफादारी करेंगे, मुल्क के साथ लॉयल रहेंगे। प्रॉमिस, वादा। रेजोल्यूशन, तहरीक। स्ट्रॉन्ग डिसीजन, मजबूत तहरीक। एक तहरीक, रेजोल्यूशन, जब भी कोई काम करना तो उसके लिए सबसे पहले एक रेजोल्यूशन दी जाती है और फिर उस रेजोल्यूशन के लिए काम किया जाता है। तो एक डिसीजन होता है कि हमने ये काम करना है, उसे हम रेजोल्यूशन कहते हैं। ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, फ़र्ज़ को कहते हैं। ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, फ़र्ज़। चैलेंज, जब आपको मीनिंग का पता चल गया। प्रॉस्पेरियस, खुशहाल। मर्चेंट, ताजर। नेशनलिस्ट, कौम परस्त। अलोफ, साथ। एम्बेसडर, तर्जमान। ओथ, हलफ। रेजोल्यूशन, तहरीक। ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, फ़र्ज़। चलिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन आंसर, और ये हमारे पास 6 क्वेश्चन आंसर है। तो मैंने आपका वक्त बचाने के लिए ऑलरेडी लिख कर रख लिए थे ताकि आप लोगों को पता चल जाए जी। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैं अब आपके लिए ये पढ़ता जाऊँगा और साथ साथ समझते जाएंगे। व्हेन एंड वेयर वाज मोहम्मद अली जिन्ना बॉर्न? मोहम्मद अली जिन्ना वाज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर 1876। क़ायद आज़म 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए थे। एट वज़ीरिस्तान, एट वज़ीर मेंशन कराची, वज़ीर मेंशन कराची के अंदर वो पैदा हुए थे जी। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 2। फ्राम वेयर डेट ही गेट हिज एजुकेशन? या अर्ली एजुकेशन उन्होंने कहाँ से हासिल की थी? तो हम ये कहेंगे कि जी ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन फ्राम सिंध मदरसा हाई स्कूल कराची। उन्होंने सिंध मदरसा हाई स्कूल कराची से उन्होंने तालीम हासिल की थी जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। व्हेन डिड जिन्ना स्टार्ट हिज प्रैक्टिस एज अ लॉयर? ही स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस एज अ लॉयर इन 1896। 1896 में उन्होंने प्रैक्टिस लॉयर के तौर पर स्टार्ट की। वाई इज़ 23 मार्च 1940 रिगार्डेड एज milestone in history of Pakistan? On 23 March 1940, the Muslims passed a resolution for an independent state at Lahore. That is why 23 March
1940 is regarded as a milestone in the history of Pakistan. Next है जी क्वेश्चन नंबर 5. In which words did Quaid-e-Azam address to the student? Quaid-e-Azam said, "You must devote yourself wholeheartedly to your studies, for that is your first obligation to yourself, to your parents and to the state." और लास्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज आवर ड्यूटी एज अ नेशन टू टेक इट टू द हाईएस्ट ऑफ द प्रोग्रेस? हमारा क्या फ़र्ज़ है कि हम अपने मुल्क को तरक्की की बुलंदियों पर ले जाएं जी. इट इज़ आवर ड्यूटी टू बी फेथफुल टू आवर कंट्री, कि हम अपने मुल्क के साथ वफादार हो जाएं. टू आवर कंट्री वी शुड वर्क हार्ड, हमें सख्त मेहनत करनी होगी. टू टेक आवर नेशन टू द हाइट्स ऑफ द प्रोग्रेस. तो बच्चों ये हमारे थे क्वेश्चन आंसर. तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी कब मैथ का कॉलम. अच्छा बच्चों ये जब भी क्वेश्चन आता है तो मैं बड़ा खुश हो गया इन क्वेश्चन जो करता हूँ, जब स्टूडेंट था तब भी और अब भी. अच्छा इसमें ना पहले मैं सारे पढ़ लेता हूँ और अपने दिमाग में सोचता हूँ कि इनकी कौन कौन सी है. फिर जो आते होते हैं इसका तरीक़ाकार यही होता है, जो आते होते हैं सबसे पहले उनको मैच कर लें, और बाकी जो अगर कोई एक दो रह जाए तो उन पे फिर आखिर में यही होता है कि चलें जी. तो पहले बच्चों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कॉलम मैचिंग. इसको 2-3 दफ़ा पढ़ लिया करें, जैसे ही आप लोग पढ़ते जाएंगे साथ साथ आता जाएगा जी. सेंट मदरसा हाई स्कूल व्हेन जना रिटर्न टू कराची, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड, नेहरू रिपोर्ट और लाहौर रेजोल्यूशन. लाहौर रेजोल्यूशन के बारे में भी आपने पढ़ा था 1984. तो इसको यहाँ पे यस में से मैच कर देंगे. नेहरू रिपोर्ट 1928 में हुई थी, याद होगा सबको, शाबाश, ये 1928. उसके बाद है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड, ये तो आप सबको मालूम ही है ना, मुस्लिम लीग कब फाउंड हुई थी 1906 के अंदर. फिर है व्हेन जना रिटर्न टू पाकिस्तान, कब आए थे 1896 में जी. तो फिर हम अगर आगे चलते हैं तो सेंट मदरसा हाई स्कूल ये जनाब कब कायम हुआ था 1876 में. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फिल इन द ब्लैंक्स बाय कीपिंग इन माइंड द एसे फ्राम जना टू कायद जी. ड्यूरिंग दीज एक्टिविटीज़ आइडिया के बाद ऑफ लगेगा इसमें. पहले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लगेगा ऑफ जी. फिल करते जाएं, पहले फिल इन द ब्लैंक्स में ऑफ लगेगा. ड्यूरिंग दीज एक्टिविटीज़ आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज गिवन बाय, दूसरी में बाय डॉक्टर अल्लामा इकबाल. एट दिस पॉइंट जना बिकेम द लीडर ऑफ मुस्लिम, ऑफ आएगा जी. उसके बाद जी ऑन 23 मार्च 1940 मुस्लिम पास द रेजोल्यूशन फॉर, यहाँ पर फॉर आएगा इंडिपेंडेंट स्टेट एट लाहौर. एट हिज इन दिस perspective 23 March 1940 he has been regarded as, क्या आएगा, as milestone in the history of Pakistan movement. Separate Muslim state became the desire of every Muslim. Jinnah led this movement despite strong opposition by Hindus, by आएगा इसमें, ठीक है जी. They ultimately agreed for partition of subcontinent. Pakistan appeared on the world map on 14th August 1947. तो बेटा एंटोनिम्स लिखने हैं, मैंने आपकी आसानी के लिए नीचे लिख दिए थे. सून, लेट, जल्दी, देर से. सेपरेट, कंबाइन. सेपरेट अलग से, और उसका ये अपोजिट क्या होगा, कंबाइन होगा. रिवील याद दिलाना, और कंसील भुला देना. अल्टीमेटली ये फार गेटिंग भी होता है जी. अल्टीमेटली, इनिशियली, अल्टीमेटली आखिरकार, ये इनिशियली शुरू के तौर पे. एग्रीड, अपोज्ड. ठीक हो गया जी. आगे राइट अ पैराग्राफ ऑन योर मूवमेंट. चलें ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ पैराग्राफ ऑन पाकिस्तान मूवमेंट.
जी, तो पाकिस्तान मूवमेंट पे मैंने अपनी आसानी के लिए और आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, एक पैराग्राफ लिख लिया था ताकि आप लोगों को काम आ सके। जी, तो मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे और डिसेंट बच्चों, पाकिस्तान मूवमेंट ये आपने ऐसे याद कर लेना, और ये ऐसे आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है, बल्कि आता है। पाकिस्तान मूवमेंट, राइट एन ऐसे पाकिस्तान मूवमेंट, तो आपने ये ऐसे लिखना है। वैसे एक पैराग्राफ था लेकिन मैंने इसको एक ऐसे कर दिया। जी, पाकिस्तान मूवमेंट स्टार्टेड व्हेन द फर्स्ट पर्सन बिकेम मुस्लिम इन सब कॉन्टिनेंट। पाकिस्तान की तहरीक उस वक्त स्टार्ट हो गई थी जब इंडिया के अंदर, बर सगीर के अंदर पहला शख्स मुसलमान हुआ था, तो उसी वक्त ये तहरीक भी स्टार्ट हो गई थी। द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान बिगेन व्हेन द मुस्लिम ऑफ इंडिया lost their glory and were the subject where the became the first Muslim in the subcontinent. The struggle for the Pakistan began when the Muslim of India lost their glory and were the subjected to the most inhuman elimination from their इंडियन सोसाइटी बाय द ब्रिटिश एंड हिंदूज। जब बर सगीर के हिंदुओं ने और उसके साथ बरतानिया के लोगों ने मिलकर इंसानियत और मुसलमानों का जो इस्तेसाल हम जिसे कहते हैं वो स्टार्ट कर दिया, तो फिर यहाँ से ये जो स्ट्रगल थी पाकिस्तान की, इसने और सर उठाया। When the British took over the political control of the subcontinent, they extended favors to Hindus to win their confidence. The continent, of course, for the War of Independence 1857. A large scale massive of the Muslim was carried out to punish them. The Muslims reached the lowest ebb of their economic and social conditions and were denied to be reigned as a nation. Some movement struggle for पाकिस्तान, और उन मूवमेंट्स में नंबर 1 टू नेशन थ्योरी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कायद आज़म जॉइंट मुस्लिम लीग, अल्लामा इकबाल एड्रेस एट इलाहाबाद, और लास्ट नंबर पे है पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940। तो इसको मैं एक दफ़ा और रीड करूँगा क्योंकि पहले रीडिंग में कुछ टाइम में स्टॉप होता गया तो आपका तसलसल टूट चुका था। पाकिस्तान मूवमेंट स्टार्टेड व्हेन द फर्स्ट पर्सन बिकेम मुस्लिम इन सब कॉन्टिनेंट। द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान बिगेन व्हेन द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया lost their glory and were subjected to the most inhuman elimination from the Indian society by the British and Hindus. When the British took over to the political control of subcontinent, they extended favor to Hindus to win their confidence. The British considered the Muslims of subcontinent a cause for the War of Independence 1857. A large scale massive of Muslim was carried out to punish them. The Muslims reached the lowest ebb of their economic and social conditions and were destined to be reigned as a nation. Some movements struggle for Pakistan. Number 1 two nation theory, number 2 establishment of all India Muslim League, number 3 Qaid Azam joined Muslim League, number 4 Allama Iqbal address to Allahabad, number 5 Pakistan resolution 1984. Sorry,
पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940, 84 बोलिए, 84 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, 1940 पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। पार्टिसिपेट, रियलाइज, आइडेंटिटी, एम्बेसडर, अल्टीमेटली। जी पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट मतलब हिस्सा लेना। मोस्ट ऑफ द मुस्लिम लीडर्स पार्टिसिपेट इन द पाकिस्तान मूवमेंट। मोस्ट ऑफ द मुस्लिम लीडर्स पार्टिसिपेट इन द पाकिस्तान मूवमेंट। Realize, the Muslim of subcontinent realize the needs of separate homeland. The Muslims of subcontinent realize the needs of separate homeland. फिर है जी identity. Pakistan is our historical identity. Pakistan is our historical identity. Ambassador, Quaid-e-Azam was an ambassador for Hindu-Muslim unity during his early days of politics. Quaid-e-Azam was an ambassador for Hindu-Muslim unity during his early days of politics. Ultimately, the Muslims of subcontinent got success to win a separate homeland. जी तो ये हमारे सेंटेंसेस थे जो हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट चलते हैं जी, सेंटेंसेस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज वो है जी, ये ज्वाइन करना है जी हम लोगों ने। नेक्स्ट पेज क़ायद-ए-आज़म, इसके बारे में क्या करना है, मेक अ माइंड मैप द अचीवमेंट्स ऑफ क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो प्यारे बच्चों, आपने जहन में ये रखना है कि क़ायद-ए-आज़म की अचीवमेंट्स क्या हैं। अचीवमेंट्स, उन्होंने कौन कौन सी अचीवमेंट्स हासिल की थी, तो ये मैं आपके सामने लिखता जाऊंगा। ही गॉट डिग्री इन लॉ। ही गॉट डिग्री इन लॉ एट लिंकन in London। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। He got degree in law at London in Lincoln in London। He got degree in law in Lincoln in, ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट हम दूसरा हमारे पास अचीवमेंट, ही पार्टिसिपेटेड, ही पार्टिसिपेटेड इन 1906 in Calcutta कलकत्ता सेशन SESSION, कलकत्ता सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था कलकत्ता के अंदर, ये उनकी अचीवमेंट थी। फिर उनकी अगली जो अचीवमेंट है वो थी, ही ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग in 1913
1935 में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। अच्छा, इसका थोड़ा सा एक बड़ा सा बनता है जी, आप लोग लिख लें। पाकिस्तान रेजोल्यूशन, तहरीक पाकिस्तान was passed under his presidentship on March 23rd 1940। पाकिस्तान की जो तारीख थी ना, तब प्रेसिडेंट कौन थे? कैद आज़म, उसमें उन्होंने फिर जी he became the first governor general of Pakistan. He became first governor general of Pakistan। फिर उनकी अगली अचीवमेंट, he struggled his struggle brought fruit and Pakistan came into existence, मर्ज़ वजूद में आया on 14th अगस्त 1947। ये उनकी स्ट्रगल्स थी कि पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया। ही एक्सेलरेटेड स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान के मर्ज़ वजूद में आने के लिए वो मुसलसल कोशिश करते रहे। ही स्टेटेड 14 पॉइंट्स, कहते थे ना 14 नुकात जो बयान किए थे। इन रिप्लाई ऑफ नेहरू रिपोर्ट, इन 1928। तो प्यारे बच्चों, हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलें जी आगे, ग्रामर, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। ये बहुत आसान टॉपिक है, बस थोड़ा सा आप लोगों ने गौर करना और आपको अभी समझ आ जाएगी। ट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब दैट हैज़ एन ऑब्जेक्ट, एंड इनट्रांजिटिव वर्ब दैट डज नॉट हैव ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। अच्छा, ये आई ड्रैंक, अगर ये सिर्फ इतना ही जुमला हो, या आई ड्रैंक कॉफी, ये सिर्फ इतना हो कि आई ड्रैंक, मैंने पिया, ऑब्जेक्ट नहीं है किस चीज़ को पिया ये नहीं है पता, तो ये क्या हो गई? ट्रांजिटिव हो गई। और अगर आई ड्रिंक कॉफ़ी, तो फिर क्या हो गया? ये इनट्रांजिटिव हो गई। इसमें हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब दैट डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। आई ड्रैंक, ये हमारे पास इनट्रांजिटिव है। आई ड्रिंक कॉफ़ी, मैंने कॉफ़ी पी, पता है ऑब्जेक्ट क्या है, तो जिसमें ऑब्जेक्ट का पता हो वो क्या होता है? ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव वर्ब इज़ दैट हैज़ एन ऑब्जेक्ट, इसमें एक ऑब्जेक्ट होता है।
और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता वो आई ड्रैंक। तो ये क्या हो गया हमारे पास, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इंट्रांजिटिव हो गया। एवरीडे ड्रिंक इज ट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट। अच्छा आगे ऑब्जेक्ट है, ये कॉफ़ी ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद हो ये ट्रांजिटिव हो गया। अच्छा चलें, आई रैन, ये ट्रांजिटिव है। आई रैन एवरी डे। रन इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, रन इज इन ट्रांजिटिव वर्ब। और कॉफ़ी और रैन वर्ब क्या है इसमें, आई रैन ये ट्रांजिटिव है, आई रैन एवरी डे, ये आई रैन एवरी डे ये इंट्रांजिटिव है। डैट हैव डज नॉट ऑब्जेक्ट, जिसमें ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, आई रैन, तो ये क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है तो ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, आई रैन एवरी डे ये ट्रांजिटिव है, और अगर एवरी डे ना हो आई रैन तो फिर ये इंट्रांजिटिव है। नीड्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर द नाउन, टेक डायरेक्शन ऑफ द। अच्छा, फिर इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताया जा रहा है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। और फिर कैन द फॉरवर्ड बाय कम्प्लीमेंट यूजली। चलिए जी, अब आपने बताना है ट्रांजिटिव वर्ब। शी वाज क्राइंग ऑल द डे, ऑल द डे है तो ये लॉन्ग इंट्रांजिटिव हो गया। वी शोड हर द फोटो एल्बम, किसकी फ़ोटो एल्बम नहीं पता, इंट्रांजिटिव हो गया। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू एक्सरसाइज रेगुलरली, ये भी इंट्रांजिटिव है। रेनिंग, इट वॉज रेनिंग एट दैट टाइम, ये भी इंट्रांजिटिव है। शी लाफ्ड एट द जोक, ये भी इंट्रांजिटिव है। शी गेव कुकीज़ टू द चाइल्ड, ये ट्रांजिटिव है, इसमें एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, सॉरी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। दे स्लेप्ट इन द स्ट्रीट, ट्रांजिटिव है। आई एट द चेरीज, ट्रांजिटिव है। बॉय फ्लाइज काइट्स, ट्रांजिटिव है। ही ऑलवेज कीप्स हिज मनी इन द वॉलेट, ये भी ट्रांजिटिव है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपेट क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, एंड्स विद आई एन जी। पास्ट पार्टिसिपल्स, पास्ट पार्टिसिपल्स रेगुलर वर्ब एंडेड विद द ई डी। तो चूज द बेस्ट आंसर। माई जॉब इज़ सो, क्या आएगा, बोरिंग आएगा, बोरिंग। माई जॉब इज़ सो बोरिंग। द आइडिया was really exciting. I asked my friend if she would also be interested. तो next है जी, this site is quite amazing. She has made astonishing progress. Every evening, when even I am exhausted, I never forget to do exercise. चाहे मैं थका हुआ भी हूँ लेकिन फिर भी शाम को एक्सरसाइज ज़रूर करता हूँ। ठीक है जी, फिर है जी हमारे पास द ब्रांच हैड पुट द पार्टिसिपल। हाँ जी, द ब्रांच हैड हिट मी ऑन द, इसकी फॉर्म एक ही होती है, हिट ही आएगी। सेकंड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि हैड है तो वो ये हिट ही आ गई। She had forgotten her shopping list and did not know what to buy. अच्छा did आ गया ना, तो फिर ये forgotten, she, अच्छा had है, had के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, forgotten. She had forgotten her shopping at list and did not know what to buy. I am glad we had beaten, थर्ड फॉर्म आ गई। Her hair had well brushed, had लगा देंगे और थर्ड फॉर्म लगा देंगे। The dog had dig up, dog had dug, तो ये जो डग होता है ये थर्ड फॉर्म है। The dog had dug up the
bone. I had, third one, find, found. I had found that pen which you lost last month. अच्छा, फिर इसके बाद है जी हमारे पास I had understood what you meant. I had spent quite a lot of time. ठीक हो गया जी। आगे साइलेंट लेटर वो होते हैं जिनमें हाउ मैनी वर्ड्स इन इंग्लिश, साइलेंट लेटर दैट had could not hear when you say the word but there are when you write. Bomb, ये जो बी है आखिर वाला, बॉम ये साइलेंट है। क्लाइम, क्रम, डेप्थ ये बी, ये वाला बी साइलेंट है। ड्रम, ये इस तरह से आपने साइलेंट ढूंढने, ये वेरी इजी है। और आखिर में एक्टिविटी है, ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। थैंक यू बच्चों, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का बेहद शुक्रिया, और आपकी सब्सक्रिप्शन का बेहद शुक्रिया बेटा। जितने दोस्त इसे देख रहे हैं अपने दोस्तों को आगे शेयर करें ताकि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। मेरा मकसद, मेरा जो माइंड है वो ये है कि मैं सारी कौम को, जो लोग ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, घर बैठ के अपनी स्टडी करें, आप पढ़ें। और ताकि अगर कोई इश्यू हो तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, कमेंट्स इट एंड सब्सक्राइब। सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है बेटा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।